मैं डॉक्टर आयुष। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेबी डॉल करके जो आज शूट कर रहे हैं आप मेडिकल शूट आपका ही लिखा है, आपने ही जो है प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस शो को, उसके बारे में क्या कहानी है? देखो, आज की सोसाइटी को लेकर है जो बॉम्बे सिटी के अंदर है कि बहुत सारी लड़कियां जो बॉम्बे शहर में हीरोइन बनने आती हैं और जहां यहाँ पर एक शुगर डैडी का एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, तो किस तरह से वो अपनी पैसे के लिए, पैसा बनाने के लिए जो शुगर डैडीज़ पकड़ती हैं, तो ये बेसिकली शुगर डैडीज़ को लेकर एक कॉन्सेप्ट है। तो जो लड़की है उसको नाम हमने बेबी डॉल दिया है, जो हीरोइन बनने आई है, जो अपने सर्वाइवल के लिए किस तरह से पैसे की वजह से जो अपने से ज़्यादा बड़ी एज के जो लोग हैं उनको पकड़ती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। सर आपने पहले भी मतलब आप बीइंग अ राइटर मतलब आप राइटिंग पहले किए हैं, 12 साल की उम्र से आप करते हुए आए राइटिंग, और अब जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं आप शो, कई तरह शो प्रोड्यूस कर चुके हैं और ये शो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राइटर से प्रोड्यूसर तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? आपने कितने इवॉल्व हुए हैं एज ए राइटर और प्रोड्यूसर आप दोनों? देखिए, मुझे ये अपनी ज़िंदगी मुझे नहीं पता है कि कितने राइटर को ये सौभाग्य मिला कि मैं बेसिकली एज ए नावल राइटर, मेरे 100 से ज़्यादा नावल पब्लिश हैं। मेरा कैरेक्टर कमांडर करण सक्सेना, जिसके 58 नावल पब्लिश हैं, जिसे स्पॉटिफाई पे सोनू सूद करते हैं, जिस पे हॉट स्टार पे सीरीज़ बनी, जिसे गुरमीत चौधरी ने किया। फिर मेरी दूसरी नावल की सीरीज़ है रीटा सान्याल सीरीज़, जिसे अदा शर्मा ने किया, वो भी हॉट स्टार पर है। तो एक जर्नी रही। फिर बिच्छू का खेल दिव्येंदु शर्मा के साथ, वो भी मेरी बड़ी हिट सीरीज़ रही। तो एक जर्नी थी कि नावल राइटर एज ए, पहले मैं मेरठ में रहता था, फिर दिल्ली में कनेक्ट हुआ, फिर बॉम्बे घूमने आया तो यहाँ फ़िल्म साइन कर ली। तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था और ना मेरा कोई क्रेज़ था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ। ये तो शायद मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि मैं यहाँ आया, और दूसरे दिन ही मैं यहाँ पर देवगन फ़िल्म्स में, मैंने बेसिकली देवगन फ़िल्म्स की फ़िल्म साइन कर ली थी जब घूमने आया। हालांकि वो फ़िल्म बनी नहीं, बाद में अजय देवगन उन्होंने ही मुझे हैरी जी से कनेक्ट कराया, जिसमें मैंने अनीस बज़मी के साथ मिलकर एक फ़िल्म लिखी थी, कर्ज द बर्डन ऑफ ट्रूथ, जो सुनील शेट्टी, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी ये सब थे उसमें। तो मेरी पहली जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो एक सौभाग्य था कि मैं सोचा नहीं था कि किस तरह नावल से फिर फिल्म राइटिंग की जर्नी शुरू हो गई, फिर शो हिट होने लगे, और फिर वहीं से चैनल से कनेक्ट होने लगे। तो चैनल ने खुद बोला मुझसे कि आप खुद शो प्रोड्यूस क्यों नहीं करते। तो मेरे सबसे पहले हमने अमेज़ॉन के लिए शो प्रोड्यूस किए, अभी जी के लिए कर रहे हैं, और जो बेबी डॉल है। तो ये एक चमत्कार से भरी जर्नी है एज ए राइटर मेरे लिए। तो सर यूजुअली हम देखते हैं कि जब कोई नावल राइटर अपनी नावल को फिल्म के उसमें या सीरीज़ के उसमें करता है तो बहुत सारे मतलब कि स्क्रीन के हिसाब से भी चेंजेस करने पड़ते हैं। आपने अपनी किताब को जब फिल्म के उसमें उतारा या वेब सीरीज़ के उसमें उतारा तो कितने चेंजेस करने पड़ते हैं? नो डाउट, फिल्म राइटिंग अलग है, नावल राइटिंग अलग है। तो लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये भी रहा है कि मैं यहाँ पर एक जर्नी रही, तो मैं खुद स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायलॉग राइटिंग से कनेक्ट होता चला गया। तो वो उतने चेंजेस, मुझे उतने दुख नहीं झेलने पड़े जितने दूसरे राइटर्स को झेलने पड़ते हैं। रीज़न क्या है कि मैं खुद स्क्रीन प्ले राइटर था, अपनी बुक को मैं खुद अडेप्ट कर रहा था, या अगर दूसरे राइटर्स भी कर रहे थे तो मैं उसको सुपरवाइज़ कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में था, और वो इस तरह से हो रहा था कि लोगों को ख़राब ना लगे। कंटेंट की बात की जाए, हम देखते हैं आजकल जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, जिस तरह के स्टोरी लाइनिंग आ रही है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो मतलब ऑडियंस है, कहीं ना कहीं जो इमोशनल कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है ऑडियंस से? क्योंकि जिस हिसाब से स्टोरी राइटिंग बन रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हर किसी को जल्दी है जाने की, हर किसी को एक ही चीज़ के कंटेंट आ रहे हैं, या फिर जो बड़े स्टार्स के ऊपर पूरी फिल्म इंडस्ट्री डिपेंडेंट है क्या इंडस्ट्री? देखिए, स्टार वैल्यू तो हमेशा से कनेक्ट रही है, मैं ये समझता हूँ, चाहे वो दिलीप साहब हों, देव साहब हों, राज साहब हों, तो वो पीरियड हो या हमारी हॉलीवुड की इंडस्ट्री हो, कि स्टार तो अगर हम सिनेमा की बात करते हैं तो चेहरों की बात होती है, तो वो तो सबसे पहले कनेक्ट हो ही जाता है उसमें स्टार वैल्यू। लेकिन नो डाउट एक अच्छा कंटेंट भी हमेशा बिकता है। तो और मैं ये समझता हूँ हमेशा अच्छे बुरे कंटेंट बनते रहे हैं, चाहे पहले हो चाहे आज हो। और आज तो राइटर के लिए बहुत बड़ी दुनिया है,
कि आज स्टोरीज़ की इतनी डिमांड है, और जो वेब सीरीज़ जब से आई हैं कि वेब सीरीज़ तो मतलब राइटिंग के ऊपर ही डिपेंड है, तो आज अच्छे राइटर्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज इंडस्ट्री में अच्छे राइटर नहीं हैं, और जितने राइटर हैं उन्हें आना चाहिए इंडस्ट्री में, और एक अच्छा कैरियर है, एक सफल कैरियर है एक राइटर के लिए। तो कहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। और हम तो जो बुक हैं, लोग बोलते हैं कि जो बुक होती है कि बुक की रीडरशिप कम हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीडरशिप ज़रूर कम हुई है, लेकिन आज ई बुक बहुत पढ़ी जाती हैं, समझिए। ऑडियो बुक्स बहुत बनने लगी हैं। आज मेरी जो ई बुक भी हैं वो प्रतिलिपि पे मिलियंस में पढ़ी जाती हैं, समझिए। फिर हमारी ऑडियो बुक्स बहुत हैं, पॉकेट एफएम पर हैं, कोको एफएम पर हैं, समझिए, प्रतिलिपि पर हैं। तो आज राइटर्स के लिए ऑप्शन बहुत हैं कि आप अगर एक बुक लिखते हैं तो बुक के अलग अलग, चाहे वो ई बुक हो, फिर हमारे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बहुत हो रहे हैं, फिर वेब सीरीज़ बनने के चांस होते हैं, फिल्म बनने। लेकिन बेसिक बात यह है कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर फ्यूचर में क्या करोगे ऐसे नॉवल जिसमें कोई बड़े स्टार हो सके, अगर ऐसा कोई काम करना चाहेंगे आप जिसमें बड़े स्टार हो, क्या करेगा ऐसे एक्टर को अपनी कहानी के इसमें जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मेरी ऑलरेडी जो पेन स्टूडियो है, जयंतीलाल गाड़ा जी हैं, उन्होंने मेरे बुक के राइट लिए हुए हैं और उस पर वो फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिल्म का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, समझे। तो वेब सीरीज़ के बाद अभी हमारी फिल्म के ही प्रोसेस है, और अच्छे प्रोडक्शन हाउस और अच्छे स्टूडियो जुड़े हुए हैं। तो कोई ऐसा एक्टर आपके दिमाग में हो उस स्टोरी के, या कोई ऐसा एक्टर जिसको आप चाहेंगे, जो जैसे शाहरुख खान, सलमान खान में से कोई एक एक्टर? शाहरुख खान मेरे फेवरेट हैं, और मेरा ड्रीम होगा कि ज़िंदगी में कभी शाहरुख साहब के लिए मैं काम करूं। तो अब वो कब मौका मिलता है वो पता नहीं, क्योंकि उनको अप्रोच करना भी एक बात है शाहरुख खान साहब को, और मेरे पास एक कमाल सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं शाहरुख खान साहब को अप्रोच भी करना चाहता हूं। तो वो कब संयोग होता है, कब क्या होता है, वो वक्त बताएगा, लेकिन नो डाउट वो मेरा ड्रीम है।